औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं अपनी वीडियो सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के बारे में करना चाहूँगा कि इनके असरात में क्या हकीकत है और किन बुर्जों को और किन लोगों को इसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है या बुरा होता है और किन लोगों पे और किन बुर्ज के लोगों पे बिल्कुल भी असर नहीं होता। 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात को रात के 1:27 और कुछ सेकंड पे सेंट्रल टाइम होगा, जो कि एक पार्शल सूरज ग्रहण लग रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पार्शल सूरज ग्रहण यहाँ पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। और मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो यूट्यूब पे देखी हैं। कोई कहता है कि ये थर्ड आई एक्लिप्स है, कोई कहता है कि ये सदी का अजीम ये ख़तरनाक तरीन एक्लिप्स है। अभी आने वाले दिनों में और भी एस्ट्रोलॉजर वीडियो चढ़ाएंगे। मैंने माजी में भी टीवी प्रोग्रामों में और यूट्यूब पे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक खौफ और हिरास फैलाया जाता है, जो कि किसी तरह भी एक एस्ट्रोलॉजी के सच्चे स्टूडेंट को ज़ेब नहीं देता। एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ वो बातें करनी चाहिए, लोगों को वो बात बतानी चाहिए जो कि एस्ट्रोलॉजी की स्टैंडर्ड किताबों में या दुनिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ने पिछले 2, 2.5 या 3 हज़ार सालों में एक्लिप्सिस के इफ़ेक्ट के बारे में लिखी हैं। नाज़रीन, ये सूरज ग्रहण क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, तो इसके पाकिस्तान में इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली कम होंगे। सूरज ग्रहण एक साइंटिफिक फिनोमेना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इसके इफ़ेक्ट डेफिनेटली होते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, और इसी तरह कुछ बुर्जों पे कम और किसी पे बिल्कुल नहीं और किसी पे ज़्यादा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के दौरान नमाज कसूफ और नमाज खसूफ पढ़ी है और सहाबा कराम को भी पढ़ाई है और इसकी ताकीद है। नाज़रीन, शायद यही वजह हो कि इसके असरात बद से बचने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज पढ़ने की ताकीद की है, और नमाज के बाद सदका देने की भी ताकीद मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। नाज़रीन, जैसा कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स और बाज़ दूसरे कंट्रीज़ के भी एस्ट्रोलॉजर जो ज़्यादातर सनसाइन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो एक्लिप्स के असरात या सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के असरात बुर्जों के से रिलेट करते हैं कि फ़लाँ बुर्ज के लिए यह सूरज ग्रहण ऐसा है, फ़लाँ के लिए ऐसा है, फ़लाँ के लिए अच्छा है, फ़लाँ के लिए बुरा है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं उनमें यह ऐसा नहीं है। सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के इफ़ेक्ट का 12 बुर्जों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के असरात उस बुर्ज पर होते हैं जिस बुर्ज में ये सूरज ग्रहण लग रहा होता है, या उसके अपोजिट साइन में इसके असरात होते हैं। लेकिन बाज़ एस्ट्रोलॉजर इसके स्क्वायर में जो इसके चौथे और 10वें घर में जो बुर्ज हैं किसी हद तक असरात उसमें भी बयान करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि जिस बुर्ज में ये सूरज ग्रहण लग रहा है उस बुर्ज में इसके असरात होते हैं या उसके अपोजिट साइन में होते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा ये सूरज ग्रहण बुर्ज टारस की 11वीं डिग्री पर लग रहा है, और लिहाजा इसके असरात बुर्ज टारस पर होंगे, और बुर्ज टारस के अपोजिट जो कि स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो साइन में इसके असरात देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आया इसके असरात अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये डिपेंड करता है उस कंट्री के हारोस्कोप पे या उस बंदे के या खातून के हारोस्कोप पे डिपेंड करता है कि आया उसके हारोस्कोप में बुर्ज टारस में सूरज कोई अच्छी पोजीशन में था या ख़राब पोजीशन में था। इसी तरह बुर्ज स्कॉर्पियो में सूरज और दूसरे सियारे अच्छी पोजीशन में थे या ख़राब पोजीशन में थे। लिहाजा उसके लिए मुकम्मल हारोस्कोप का होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके बारे में आप हालात व वाक़यात प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि सूरज ग्रहण के इफ़ेक्ट हमेशा ही बुरे नहीं होते, और बहुत से केसेस में देखा गया है कि सूरज ग्रहण के इफ़ेक्ट बाज़ लोगों पर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खुशकिस्मती का बाइस बने हैं, सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण वगैरह। मैं मज़ीद ये बताना चाहूँगा कि बदकिस्मती से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इवन बड़े बड़े मास्टर एस्ट्रोलॉजर या क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने हॉरोस्कोप पे बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं और उनकी एडमायरेशन
ہر طرح سے بنتی ہے، لیکن ایکلپسس کے بارے میں کوئی زیادہ مٹیریل ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن آسٹرالوجرز ہیں انہوں نے بہترین ریسرچ کی ہے اور اس پہ مکمل پوری کتابیں ایکلپسس کے ایفیکٹ پہ لکھی ہیں۔ کلاڈیس ٹالمی کی ٹیٹرا بیبلاس میں بھی کافی ایکلپسس کے بارے میں کچھ پیجز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ولیم للی جو کہ 17ویں سینچری کا یورپ کا سب سے بہترین آسٹرالوجر مانا جاتا ہے، اس نے اس پہ ایک کتابچہ، بڑا ہی مفید کتابچہ لکھا تھا۔ سپیریل نے پوری ایک کتاب اس پہ لکھی ہے، کارل جیمسکی نے لکھا ہے، بل میریڈین جو کہ موجودہ زمانے کا آسٹرالوجر ہے اور یو اے ای کے شیخوں کے لیے بھی بہت زیادہ اس نے آسٹرالوجی پہ کام کیا ہے اور ان کے ون آف دا ہائیلی پیڈ آسٹرالوجر دنیا کا سمجھا جاتا ہے بل میریڈین، اس نے بھی اس پہ بڑی اچھی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی آسٹرالوجر، ڈیرک ایپل بائی، مورس میکین وغیرہ نے اس پہ اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت کسی بچے کی پیدائش کو نجوم میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ایسا بچہ بڑا ہو کے مختلف پریشانیوں اور مختلف تکالیف کا نارملی دیکھا گیا ہے کہ وہ شکار رہتا ہے۔ منڈین آسٹرالوجی یا پولیٹیکل آسٹرالوجی میں یا نیشنز اور کنٹریز کے بارے میں جو آسٹرالوجی کی برانچ پریڈکٹ کرتی ہے، اس میں ایکلپسس کا ایفیکٹ بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے ان کنٹریز میں جن کنٹریز میں ایکلپسس نظر آتا ہے یا جن کنٹریز کے ہاروسکوپ کے امپارٹنٹ پوائنٹس پر ایکلپس لگتا ہے۔ تو نارملی وہاں پہ رولرز کے لیے یا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، بادشاہ وغیرہ کے لیے مشکل وہ سال یا وہ مہینے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کلیمٹیز یا زلزلے، تباہی، بربادی، بیماریاں، اگر اس پوائنٹ پر جہاں پہ ایکلپس لگا ہے اس کنٹری کے بیڈ سیارے موجود ہوں تو نارملی یہ حالات و واقعات اس کنٹری میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اس سورج گرہن کا ایفیکٹ کن لوگوں پر ہوگا اور کن لوگوں پر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ماضی میں جو میجر ایکلپس لگے ہیں ان کی وجہ سے کیا کیا دنیا میں چینجز یا کیا کیا کلیمٹیز، کیا کیا حالات و واقعات میں تبدیلیاں آئی ہیں، یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ناظرین، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔